नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को एक सच्ची कहानी सुनाने चल रही हूँ जो उत्तर प्रदेश की एक ब्राह्मण परिवार का है। जिसके ब्राह्मण परिवार में उसकी पत्नी और उसके पति पाँच बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। लड़कों की शादी नहीं हुई थी और लड़कियों की 2 शादी हो चुकी थी, एक की नहीं हुई थी। तो माता रानी की कृपा ऐसे बनी कि वो बच्ची 13 साल की थी। उस बच्ची के मन में आया कि मुझे व्रत रखना है। माता रानी का सब लोग व्रत रखते थे उस समय। और उस गांव की कहानी है, उस ब्राह्मण परिवार की गरीबी थी और शादी नहीं हो रही थी, बच्चे बाम्बे थे। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे व्रत रखना है। तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, कम उम्र की हो, अभी व्रत आप नहीं रह सकते हैं। बच्ची ने कहा, नहीं पिताजी, मैं व्रत रखूँगी। और माता ने भी बहुत जिद किया कि बेटा मत रखो, व्रत मत रखो। लेकिन बच्ची ने कहा, नहीं मुझे व्रत रखना है, बिटिया ने। और व्रत उसने शुरू किया। उसके पिताजी और उसकी माता गांव के लोग अटीदार पटीदार से कहने लगे, भैया व्रत ना रखो, बहुत परेशान है, बिटिया अभी छोटी है, व्रत रखना चाह रही है, मना कर दीजिए। आप सब समझाएंगे तो हो सकता वो मान जाए। मेरे कहने पर नहीं मान रही है, लेकिन सब लोगों ने बहुत कहा कि मत रखो बेटा, अभी उम्र आपकी कम है और पढ़ाई भी कर रही हो, अभी कम उम्र है, अभी रख नहीं पाओगी, छूट जाएगा। उसने कहा, नहीं छूटेगा, मैं व्रत रखूँगी। और फिर उसने जो पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा ठीक है, व्रत चालू किया उसने और व्रत रखा, किसी की बात नहीं मानी। पिताजी ने कहा, चलिए ठीक है बेटा, जब नहीं मान रही हो तो रखो व्रत। तो उसने व्रत रखा और उसकी माताजी भी उस व्रत में शामिल हुई और पंडित जी को कहा, पाठ करने के लिए उन्होंने बुलाया। पंडित जी ने पाठ करना शुरू किया और डेली पाठ करने के लिए कहा गया। और पिताजी उसके लिए फल फ्रूट और दूध, मतलब सारी व्यवस्था उसने किया। उनके पिताजी ने, गरीबी थी तब भी उसके पिताजी ने सारी व्यवस्था की। और वहाँ पूजा, घर के बाहर दरवाजे पर तख्त पर पूजा उसने शुरू किया। डेली शाम सुबह उसके घर पाठ होने लगा, माता रानी का जगराता होने लगा और पंडित आके वहाँ पाठ कहने लगे और दिया बाती जलने लगा। और पूजा करते करते 9 दिन बीत गया और बिटिया स्कूल भी जाती थी और घर पे मिस्त्री लगे हुए थे, उसका घर बन रहा था। लेकिन फिर भी बिटिया स्कूल भी जाती थी और घर का आके काम भी करती थी, लेबर मिस्त्री के साथ काम भी कर लेती थी। उसके पास जानवर भी थे, उसको भी देखा भाल करती थी। लेकिन माता रानी की असीम कृपा ऐसी थी कि उस बिटिया को थोड़ा सा असर नहीं होता था कि वो व्रत रखी है, क्योंकि माता रानी की कृपा आप सब लोग जानते हैं। उसकी माँ बखान आप सबको पता ही है। तो बिटिया ने व्रत किया और 9 दिन का नवरात्र पूरा किया, और लेकिन उसको ज़रा भी असर नहीं हुआ कि थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बिटिया सकुशल व्रत को पूरा किया, हवन हुई, पंडित जी को खाना खिलाया गया, दक्षिणा भी दिया गया, सारे चीज़ों। ऐसे ही 1 साल बीत गए और माता रानी की महान कृपा हुई कि उसी 1 साल बीतने के बाद दूसरा नवरात्र जब आया, तो माता रानी का नवरात्र बैठाई ही थी, पूजा पाठ कर ही रही थी। तो उसके यहाँ भाई के देखने के लिए कुछ लोग आए। तो वो आए और माता रानी की मेहर देखिए ऐसी हुई कि उन्होंने कहा, हम माता रानी के जाके चौकी पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा, माता रानी, अब हम आपके चरणों में आए हैं, बस हमें यहाँ अपनी बिटिया की शादी करनी है तो करनी है। तो शादी, और जब शादी तय हो गई, शादी हुई, मई में उसके बड़े भाई की शादी हुई, अप्रैल में उनके बड़े भाई की शादी हुई, उसी साल मई में उसके छोटे भाई की भी, उसके जो अगुआ थे उन्होंने कहा कि हमारे नातिन की भी शादी हो जाए। तो एक ही तरफ से दोनों की भाइयों की शादी हो गई और माता रानी की ऐसी मेहर हुई, दोनों भाइयों की शादी हुई, दोनों भाइयों के बच्चे हुए। वो बिटिया बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी की ऐसी बखान करने लगी और ऐसे प्रसन्न रहती थी कि क्योंकि माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि जिसके दोनों भाइयों की शादी नहीं हो रही थी। शादी खाली इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो दोनों भाई यहाँ रहते नहीं थे और ज़्यादा दिन हो गया था, इसलिए शादी नहीं हो रही थी। बड़ा भाई पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए शादी नहीं हो रही थी, लोग भेंट डाल रहे थे। लेकिन माता रानी की मेहर देखिए, उसके व्रत का परिणाम हुआ कि उसके दोनों भाइयों की शादी हो गई और
उसके दोनों भाइयों की शादी हुआ, गौना हुआ और अपने घर चले, मतलब बच्चे हुए। और तब उस बिटिया की भी शादी हो गई। उसके भाइयों की जब शादी हो गई, उसके बाद उसकी बेटी उस बच्ची की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। और ससुराल में वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। माता रानी की मेहर थी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वहाँ ससुराल में बहुत लोग थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप व्रत मत रखना, जब समय आएगा तब रखिएगा। क्योंकि वहाँ परिवार में उसके 5 देवर जेठ थे और 4 ननद थी। परिवार बहुत बड़ा था, घर पे काम भी था। हिंदू ब्राह्मण परिवार में वहाँ काम भी करना पड़ता था, इसलिए उसकी माता ने मना किया कि बेटा अभी मत रहना, जब समय आएगा तब रहना। लेकिन माता रानी की मेहर होती है और आप सब पर वैसी जैसे ब्राह्मण परिवार की मनोकामना पूर्ण हो, वैसे आपकी पूरी हो। जय माता दी।